नमस्कार, आप देख रहे हैं अंदिशक न्यूज़, जो है आपके संघर्ष का सच्चा साथी। यहाँ पर एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक अंदेशक शिक्षा मित्रों से संबंधित बड़ी अपडेट आ रही है। आज जानते हैं क्या है अपडेट। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा निवेदन, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विधानसभा में पुरजोर तरह से विपक्ष ने उठाया अल्प मानदेय का मुद्दा। बेसिक शिक्षा मंत्री चुप। तीन विधायकों ने मांगा अंदेशक। श्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है और राज्य सरकार की तरफ से किए गए प्रयासों की जानकारी भी दी। योगी ने कहा कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को सम्मानजनक स्थिति देने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए योजनाएं भी बनाई जा रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता आशुतोष सिन्हा ने भी शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के अधिकारों के लिए सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादे किए थे वह पूरे नहीं हुए। शिक्षा मित्रों के भविष्य को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। आशुतोष सिन्हा ने राज्य सरकार से यह मांग की है कि वे शिक्षा मित्रों के स्थायी नियुक्ति और उनकी कार्यस्थिति के सुधार में कोई ठोस कदम उठाए और लगातार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए कई सवाल उठाए गए हैं। कई नेताओं ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की समस्याओं को उठाया है और यहाँ तक की बातें ये भी आ गई कि मनरेगा कर्मियों से भी कम मानदेय इन शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को मिलता है, जिस पर सत्ता पक्ष की तरफ से भी कई सारे जवाब दिए गए हैं। लेकिन इन सारे जवाबों से क्या शिक्षा मित्र और अनुदेशक सहमत होंगे? सत्र के दौरान क्या कुछ बातें हुई है, क्या कुछ सवाल उठाए गए हैं और सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ जवाब दिए गए हैं, आप भी देखिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, लगातार शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है। और शिक्षा का स्तर इसलिए गिर रहा है मान्यवर, क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये पूरी तरह से अमानवीय है और साथ ही साथ असंवेदनशील है। इनको कभी शिक्षकों से और छात्रों से कोई लेना देना नहीं रहा मान्यवर। अगर हम आप बात करें, क्योंकि सदन में मैं जब आया तो कई बार मैंने सुनने को मुझे मिला शिक्षक दल के नेताओं के और हमारे दल के नेताओं की तरफ से कि जब तक शिक्षक भूखा है, ज्ञान का सागर सूखा है। तो अगर हम बात करें मान्यवर माध्यमिक शिक्षा की, तो माध्यमिक शिक्षा का 80% भार जो है वित्तविहीन विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के कंधों पर है। और आज 1985 से ये लगातार अपनी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। शिक्षक इतना सम्मानजनक पेशा है कि वो और दूसरा काम नहीं कर पा रहे, और सरकार पता नहीं ये क्यों नहीं सोच रही है कि मात्र 4-5 हजार रुपए में वो अपना घर परिवार कैसे चलाते होंगे, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे घर के और खर्चे माता पिता को देखते होंगे। और मुझे लगता है कि इनकी स्थिति, जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे, वास्तव में इनकी स्थिति मनरेगा के मजदूरों से भी ज्यादा खराब है, वित्तविहीन शिक्षकों की। तो मान्यवर, हम माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 2 अरब रुपए मानदेय देने का काम इस वित्तविहीन शिक्षकों को देने का काम किया था। और आज स्थिति ये हो गई कि सरकार ने मानदेय देना भी बंद कर दिया और मात्र 2 मांग इनकी है वित्तविहीन शिक्षकों की कि उनकी सेवा नियमावली बना दी जाए और उनके सम्मानजनक मानदेय उनको दिया जाए, जो ये सरकार नहीं दे पा रही है। मान्यवर, हम अगर बात करें मदरसों के आधुनिक शिक्षकों की, तो उत्तर प्रदेश में 21,000 मदरसों के आधुनिक शिक्षक हैं और जो ऐसा इस स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं कि हमें और आपको सोचना होगा मान्यवर कि कभी अगर 1 महीने का वेतन हमें और आपको नहीं मिलेगा तो कई बार सोचना पड़ता है कि हमारे आपके बच्चे कैसे विद्यालय में जाएंगे, माता पिता की दवा इलाज का कैसे व्यवस्था होगी। और उनको जिनको 8 साल से मानदेय नहीं दिया सरकार ने, मुझे और कहते हुए बड़ा तकलीफ हो रही है कि न जाने उनके परिवार में कैसे त्योहार मनाए जाते होंगे, कैसे उनके परिवार में होली, दिवाली, ईद, बकरीद मनाई जाती होगी। ऐसे मुझे सोचना है। ये माननीय आशुतोष जी, 12-20 हो गया। माननीय आशुतोष जी, आप का भाषण जारी रहेगा। 12-20 हो रहे हैं। ठीक है। और अनुपूरक अनुदान की मांगे प्रस्तुत होना है। मत संख्या 2, माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2024-2025 की द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों को प्रस्तुत करता हूं। ठीक है। अब माननीय आशुतोष सिन्हा जी, आप अपना भाषण जारी रखिए। तो मान्यवर, मैं बात कर रहा था उत्तर प्रदेश में मदरसों के आधुनिक शिक्षकों की। आज 21,000 मदरसों के आधुनिक शिक्षक आज बहुत अपने जीवन बदहाली, आर्थिक बदहाली में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और अगर मान्यवर हमें और हमारे बीच से नहीं जाया जाता भैया। माननीय कश्यप जी,
जब कोई सदस्य बोल रहे होते हैं तो उनके और पीठ के बीच में नहीं आना चाहिए। तो मान्यवर, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आज उनकी स्थिति बद से बदतर है। अगर उनके हमारे आपके घर में होली दिवाली हम आप मना ले रहे हैं, लेकिन 8 साल से जिनको मानदेय नहीं मिला, सोचिए उनके परिवार में उनके बच्चे कैसे होली दिवाली बीतती होगी, कैसे उनकी ईद बकरीद बीता करते होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक चुनावी रैली में ये बात कही थी कि हम चाहते हैं कि मदरसों के आधुनिक शिक्षकों के लिए एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान देने का काम करेंगे, लेकिन आज वो उनका चुनावी जुमला ही निकला मान्यवर, और आज भी उनकी स्थिति बद से बदतर है। 5 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश में सरकार के हलफनामे में लिखा हुआ है मान्यवर कि आधुनिक शिक्षक द्वारा गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जा रही है। जब ये बात सरकार अपने हलफनामे में कह रही है और जब सरकार के हलफनामे में इन्होंने स्वीकार किया तो इनको मानदेय देने से सरकार क्यों भाग रही है मान्यवर? हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि मदरसों के आधुनिक शिक्षकों को मानदेय देने का जो बचा मानदेय है 8 साल का, वो देने का काम करें। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 1999 में जब राज्य और केंद्र दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब जब सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो गांव में गरीब किसान मजदूर के बच्चों को पढ़ा सके, तो जब स्कूलों पे ताले लटक गए तो उसको खोलने के लिए शिक्षा मित्रों को सरकार ने लाने का काम किया और 1450 रुपए मानदेय से शुरुआत की शिक्षा मित्रों ने, और आज भी मान्यवर 25 वर्ष से ऊपर हो गए और मात्र 10,000 रुपए में वो अपनी सेवाएं देने का काम शिक्षा मित्र कर रहे हैं। आज हमें और आपको सोचना होगा मान्यवर की आदरणीय अखिलेश यादव जी ने शिक्षा मित्रों को भी नियमित करने का काम किया था, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार अपनी रैलियों में बात कही कि हम शिक्षा मित्रों के साथ खड़े हैं। उनका कहने का अर्थ यह था कि हम अध्यादेश लाकर शिक्षा मित्रों को नियमित करने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा कोई काम भी मान्यवर इस सरकार में द्वारा नहीं किया गया और शिक्षा मित्रों की लगातार उपेक्षा की जा रही है। मान्यवर, अनुदेशकों के बारे में कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में 27,000 अनुदेशक हैं जिनका हाल बहुत बुरा है। लगभग 11 वर्षों से मात्र 9,000 रुपए में अपना पेट पालने का काम कर रहे हैं और हमारे विपक्ष के दबाव में एक बार स्थानांतरण तो इनका शुरू हुआ, लेकिन फिर वापस इनका स्थानांतरण रोकने का काम सरकार ने कर दिया। 100 से कम बच्चे होने पर इनको वहां से नियुक्ति नहीं दी जाती, हटा दिया जाता है और मात्र 10 CL अनुदेशकों को मिलने का काम होता है। महिला अनुदेशकों को चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलता मान्यवर, ये बहुत बड़ी विसंगति है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसको दूर करने का काम करें। मान्यवर, अगर बेसिक के टीचरों की हम बात करें तो राजनीतिक दबाव, संसाधनों के अभाव के बाद भी, चाहे वो आप जितने अभी उनसे काम लेते हैं, वो जनगणना हो, आर्थिक गणना हो, बाल गणना हो, पशु गणना हो, से लेकर प्रधानमंत्री तक का चुनाव कराने का काम हमारे शिक्षक करते हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार के अधिकारी इतने बड़े बड़े ऐप लेके आ रहे हैं, इतने महंगे महंगे ऐप लेके आ रहे हैं क्योंकि उसमें कमीशन लंबा चौड़ा इनका जुड़ा हुआ है मान्यवर अधिकारियों का, और अधिकारियों के कमीशन की वजह से इतने महंगे महंगे ऐप लेकर आ रहे हैं कि उन ऐप को अगर ना यूज करते हुए सिर्फ टेबल कुर्सी और कंप्यूटर मंगा दिया जाता तो स्मार्ट क्लास बन जाते। आज शायद प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छी हालत हमारे सरकारी विद्यालयों की हो जाती, लेकिन अधिकारियों के कमीशन खोरी की वजह से आज हमारा बेसिक विभाग का जो शिक्षक है वो परेशान है। इतने ऐप का उनको यूज करना पड़ रहा है।